तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज फिर हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज हम इस वीडियो में धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कह सकते हैं इसे बायो सेवर्ट का नियम, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए, या आपके लिए पूछ लिया बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो आज ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसे अच्छे तैयार करेंगे और हम आपको सिंपल तरीके से इसे कराने वाले हैं। तो बायो सेवर्ट यानी जो किस लिए पढ़ा गया, तो वह बायो तथा सेवर्ट ने, दो लोग थे, बायो और एक सेवर्ट। बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक प्राप्त किया, जिसे क्या बोला गया, बायो सेवर्ट का नियम कहा गया। तो उसी के आधार पर जो हम धारावाही चालक जानते हैं, और धारावाही चालक के आधार पर हम उसका व्यंजक यानी बायो सेवर्ट का सूत्र का निर्धारण करते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करते हैं। तो क्या है वह धारावाही चालक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक धारावाही चालक है एक्स वाई, एक धारावाही चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो जिसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इसके मध्य बिंदु ओ से थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी है, जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें निर्धारण करना है। तो क्या हो गया, एक माना एक धारावाही चालक क्या है, एक्स वाई है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी है, जहां पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। यानी वहां से देख सकते हैं कि माना एक धारावाही चालक एक्स वाई है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इसके खंड की लंबाई क्या है, डेल्टा एल है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर धारा की दिशा में, यानी मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर धारा की दिशा में थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु पी रखा है, जहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। वह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी होती है डेल्टा बी से लिखते हैं, तो डेल्टा बी होगी, वो क्या होगी, चालक में प्रवाहित धारा की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो चालक में प्रवाहित धारा क्या है, आई, तो क्या होगी, धारा के वह अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। फिर क्या है, अगला देख लीजिए। दूसरी बात, चालक खंड में की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, यानी चालक खंड की लंबाई क्या है, डेल्टा एल, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती होगी किसकी, डेल्टा एल के हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला देख लीजिए, क्या है कि चालक खंड के मध्य बिंदु ओ से पी तक दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी आर, यानी दूरी क्या है यहाँ पर, आर से दूरी आर के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी आर के, यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फिर देखिए, रेखा ओपी के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, यानी जो रेखा ओपी है उसके बीच बनने वाला कोण क्या है, थीटा, और इसकी ज्या के क्या होती है, ज्या मतलब क्या होता है, साइन। तो क्या होगी कि जो डेल्टा बी होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के। अब चारों करीब हम इसे करते हैं साफ, और आप देख लेंगे कि चारों परिकल्पनाओं को समान रूप से लिखने पर, यानी क्या लिखेंगे, चारों परिकल्पनाओं को संयुक्त रूप से लिखने पर, संयुक्त रूप से लिखने पर, ठीक है, यानी चारों समीकरण को क्या कहते हैं, चारों परिणाम संयुक्त रूप से लिखने पर। तो हम सब जितनी बातें हैं आप देख सकते हो कि सब किसके अनुक्रमानुपाती आपके लिए दिख रही हो, डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती। तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, सॉरी अनुक्रमानुपाती होगा, क्या होगा, डेल्टा आई, ऐसे बनेगी आई डेल्टा एल क्या होगा, साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यानी बटे में है सब, तो 1/r² हो जाएगा। अब जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर क्या आता है, क्या होता है, के आ जाता है, के एम कह सकते हैं, और क्या होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या होगा, r², और जहाँ जो के एम होता है वह बराबर किसके होता है, μ0/4 के। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा बी बराबर के एम की जगह लेंगे μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल
साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा किसका सूत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। अगर आपके लिए और बातें करनी हो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर इसको मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर साफ करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो म्यू जीरो है, म्यू जीरो क्या होगी, निर्वात की चुंबकशीलता होगी, चुंबकशीलता होगी, क्या होगी, चुंबकशीलता होगी। जो म्यू जीरो क्या होगी, निर्वात की चुंबकशीलता होगी। और इसके मान की बात की जाए तो म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इसका मान हो जाता है। ठीक है, ठीक है। और मात्रा की बात की जाए तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर क्या होता है, एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। तो अगर हमें इसकी यहाँ पर इसे रखना चाहें, अगर इसे सूत्र को रखना चाहें, हम यहाँ पर सूत्र की जगह रखेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर हो जाएगा, म्यू जीरो के लिए क्या रखेंगे हम 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई हो जाएंगे कैंसिल, अकेला क्या बचेगा 10⁻⁷ बचेगा, इंटू क्या बचेगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या बचेगा आर स्क्वायर, यानी हम इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। और मात्रा की बात हो जाती है तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, टोटल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। या जिसे आप कह सकते हो टेस्ला भी, क्या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मात्रक इसका लिख सकते हो, यानी मात्रक क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बराबर, इसके तुम्हारे साथ ये आते हो आप इस प्रकार लिख सकते हो, यानी म्यू जीरो का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10⁻⁷ आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा, या कह सकते हैं टेस्ला। और चुंबकीय निर्वात की चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार वायो सेवर्ट का नियम कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।